नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति, वो भी किस में, हिंदी में पढ़ेंगे, इन हिंदी। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में ऑल टू ऑल पूरा डिटेल्स अंदर से निचोड़ उसका बताने वाला हूँ। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक, लास्ट तक बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो उसका कंटेंट मालूम, आप नंबर सिस्टम में क्या कंटेंट पढ़ना है। देखिए, आपके पास इसमें दिखाया गया है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है, अंक को पढ़ना है, संख्यांक के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में न्यूमेरल्स बोलते हैं। संख्या में अंकों का मान, संख्या में अंकों का मान मतलब वैल्यू, डिजिट, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इस सब के बारे में उसमें जानना है। संख्याओं के प्रकार मतलब संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या का विभाज्यता की जांच मतलब कोई संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, उसको देखते ही बता दोगे कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, 5 से विभाजित हो जाती है, ये 4 से विभाजित नहीं होगी, ये 2 से ही विभाजित होगी, ये 5 से नहीं होगी। तो इस तरह का ये इसको विभाज्यता की जांच बोला जाता है। टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी के बारे में इसमें अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, इसमें देखिए 6 नंबर डिवाइजिबिलिटी के बारे में बता दिए हैं। अब संख्या की अभाज्यता की जाँच, यहाँ पर टेस्ट ऑफ नंबर टू बी प्राइम, इसमें अभाज्यता का जांच करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, इसमें गुणनखंड भी, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको भी देखेंगे। इसमें क्या भाजकों की संख्या ज्ञात करना, इसमें भाजक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और लास्ट है 11 नंबर, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। इस सब के बारे में ये टॉपिक है संख्या पद्धति का, इसको अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम स्टार्ट हो गया यहाँ से। आइए सबसे पहले देखते हैं कि संख्या पद्धति होता क्या है। एक ऐसी पद्धति, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों के अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसी पद्धति, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं को, मतलब अलग अलग प्रकार की संख्याओं के मध्य संबंधों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति। जैसे कोई भी संख्या हो गया, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद जोड़ होता है, तो जोड़ का संबंध हुआ, इसमें 0 है, इसमें क्या गुणा का संबंध हो गया। तो इसी तरह अलग अलग संख्याओं में अलग अलग तरह का होता है ये गुण। जैसे में मान लीजिए भागा का गुण, गुणा, एलसीएम, एचसीएफ, इस सब का ये क्या है, संबंध है। इस सब संबंधों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। जैसे इसी तरह संबंधों को संख्या पद्धति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संख्या पद्धति में आप पढ़ेंगे अंक के बारे में, इसको अंग्रेजी में डिजिट बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट। किसी भी संख्या को, यहाँ से इसका देख लीजिए थोड़ा सा डिफिनीशन, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हमें 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी भी संख्या को हमें व्यक्त करने के लिए हमें 0 से लेकर 9 तक किस अंकों का जरूरत पड़ता है। 10 संकेत, इसको अंक अभी नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संकेत। एक तरह का ये संकेत है। इन संकेतों को क्या बोलते हैं, इन संकेतों को ही अंक बोलते हैं। कोई भी संख्या बनाना होता है, दुनिया का कोई भी संख्या, इन्हीं 10 संकेतों को, यानी इसी 10 अंकों की सहायता से बनता है, अन्यथा कोई संख्या नहीं बन पाएगा। हमारे दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इनमें से नहीं मिलकर बनी हो। इन्हीं 10 की सहायता से कोई भी संख्या बनती है। तो 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग करते हैं तथा इन 10 संकेतों को अंक कहते हैं। देखिए 0 से लेकर 9 तक के संकेतों को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। आप सभी को मालूम है अंक, कोई भी पूछेगा कि अंक किसे कहते हैं, कहीं भी पूछेगा तो क्या बताएंगे, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अंक बोलते हैं। अंकों की सहायता से हमें संख्याएं प्राप्त होती है, संख्याएं बनती है। 10 संकेतों की पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है। यहाँ पर देखिए दार्शनिक पद्धति के बारे में दिया है, 10 संख्याओं की पद्धति को दार्शनिक पद्धति कहते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 व 6 7 8 9 तक यहाँ पर दिया गया है, को सार्थक अंक कहते हैं। इसे सार्थक अंक भी कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक के, देखिए 1 से लेकर 9 तक के संख्या को, अंक को क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। हालांकि एक 0 है, 0 को शून्य सार्थक अंक कहते हैं। ये शून्य सार्थक अंक है। ये 1 से 9 तक को अंकों को क्या बोल देंगे, केवल सार्थक अंक बोल देंगे। अब आगे चलते हैं।
अगला है संख्यांक, न्यूमेरल्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संख्यांक, हिंदी में संख्यक और अंग्रेजी में इसको न्यूमेरल बोलते हैं। देखिए इसमें क्या करना है कि संख्या को व्यक्त करने वाले, यहाँ पर दिया है संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। देखिए संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्यांक। जैसे मैं कोई संख्या लिख दी है 5, 4, 3, तो ये एक प्रकार की संख्या हो गई। क्या हो गई? 543। क्या है? एक संख्या है, लेकिन इसको व्यक्त क्या कर रहा है? अंक मिल, यहाँ पर 3 अंक मिल गए हैं ना, 5, 4, 3 मिलकर एक संख्या बना रहा है। तो इसमें क्या है? ये 5, 4, 3 क्या है? संख्यांक है, इसलिए संख्यांक है। किसी भी संख्या को, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिनते हैं। जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 1, 0, 5, 6 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से गिनते हैं। जैसे इंग्लिश में इसको वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह की चीज़ें है। जैसे में एक तो और देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 9, यहाँ पर कुछ संख्या लिखी गई है। इसको हम क्या बोलेंगे? इधर से स्टडी करते हैं इकाई, इधर से दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इस तरह से इसको हम स्थान देते हैं, स्थाई बोलते हैं, स्थान दिया जाता है। जैसे उदाहरण में भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाइक इस तरह से निरूपित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संख्यांक आपको समझ में आ गया होगा। संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों को ही संख्यांक बोलते हैं, यानी 0 से लेकर तक के जितने भी अंक क्या है? एक प्रकार के संख्यांक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण में भी दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक सारणी दिया है, सारणी 10 स्थान दिया है। यहाँ पर कोई स्थान दिया है, यहाँ पर अंक के बारे में दे दिया है, करोड़, 10 लाख, लाख। लेकिन इसको पढ़ेंगे हम किधर से? पढ़ना होगा तो इधर से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, इस तरह से पढ़ते जाएंगे। जैसे इस प्रकार की संख्या दिया गया है, इसको इसी में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर अगला है आपका, अगला क्या है? संख्या में अंकों का मान। संख्या में अंकों का मान यानी वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन नंबर। इसके क्या बोलेंगे? इसमें संख्याओं का, कोई भी संख्या दिया है, वहाँ पर कोई अंक है, किसी भी अंक का उसका वैल्यू क्या होगा? मान क्या होगा? तो इस तरह की चीज़ों को देखिए। इसमें वैल्यू आपका 2 प्रकार का मान होता है। एक होता है जातीय मान, जो कि यहाँ पर दिया है, इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका स्थानीय मान, उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, उसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। तो आइए हम पहले जातीय मान के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी संख्या में यहाँ पर देखिए, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह होता है जो अपना मान चाहे अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। जैसे कोई भी संख्या आपको दे दिया 10, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर दे दिया 10, 6, 7, 8, 9। इसमें से आपको पूछेगा कि बताइए 7 का जातीय मान क्या होगा, यानी फेस वैल्यू क्या होगा। तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा आपका? 7 का जातीय मान क्या रहेगा? 7 ही रहेगा ना। तो ये होता है जातीय मान। जैसे यहाँ पर दे दिया है 6, 5, 3, 4, 2 ऐसे दिया है ना, 2, 4, 3, 5, 6। इसमें पूछेगा आपका कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। यहाँ पर दिया है ना 4 का 4 दिया है। जस्ट लाइक इसी तरह होता है जातीय मान में ज़्यादा सोचने का, जिस संख्या का पूछेगा वही संख्या ही हो जाएगा जातीय मान। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया मेरा स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। इसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं, हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसमें क्या होता था? फेस वैल्यू में संख्या का जो संख्या है उसका फेस वैल्यू होता था। जैसे 2 है तो उसका फेस वैल्यू 2 होता था। लेकिन ये है स्थानीय मान, इसमें अलग हो जाएगा। ये स्थान को निरूपित करता है। कोई भी संख्या हो उसको देखेगा कि ये कौन सा स्थान पर है, इस तरह से इसमें निरूपित किया जाता है। किस, यहाँ पर डिफिनीशन देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी संख्या में किसी अंक का यह मान, किसी संख्या में किसी अंक का यह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है, उसे क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। उसे स्थानीय मान कहलाता है या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ संख्या दिया गया है, इसमें पूछेगा कि आपका 0 का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर 0 है ना, 0 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे 0 का स्थानीय मान? 0, अब उसमें
फेस वैल्यू में क्या होता था कि जीरो है तो या कुछ भी जो अंक है उसका वही मान हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग हो जाता है। अब देखेंगे कौन सा स्थान पर, तो आपको संख्या गिनने के लिए क्या बताया गया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस तरह से देखेंगे कि जीरो कौन सी स्थान पर है, 1, 10, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा 1000 पे है ना, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा हो जाएगा, जीरो नहीं रह पाएगा। उसी तरह अब इसका, इसमें से देखिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर 6 को 6 लिख लेंगे। 6 के आगे कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो इस पर आराम से बैठा देंगे। अब इसका स्थानीय मान क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 10,000, यानी 60,000 हो गया, 6 है तो 60,000 हो जाएगा। तो इसमें स्थान पर और स्थिति पर निर्भर करता है कि संख्या कौन सी स्थान पर है, कौन सी जगह पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। यहाँ के बाद आप सभी का अंत है, अगला टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।